Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Incredible Physics and Chemistry by Neeraj Singh। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को आज फिजिक्स के क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरा लेक्चर जो है स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बताते हैं स्टूडेंट ऐसा होता है जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये चार्ज पार्टिकल है। कोई भी चार्ज पार्टिकल के पास 3D, मैंने क्या बोला 3D स्पेस में, 3D स्पेस में चारों तरफ उसके एक्स वाई जेड पूरे जो एक्सिस है उसके चारों तरफ किसी भी ये पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है और उस चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज जब हम लेकर आते हैं तो उस चार्ज को रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है। ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं उसको जब फोर्स महसूस होता है तो वो जो पूरा स्पेस होता है उस पूरे स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको दो टूल्स आपको जरूरत पड़ेंगे, उसको मैं बता दूं। एक तो है आपका पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। देखिए आपको बता दें पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज, इसमें टर्मिनोलॉजी आएगी, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और एक होता है टर्मिनोलॉजी दैट इज ए टेस्ट चार्ज। ओके स्टूडेंट, देखिए पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज जो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरा ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 3D यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है इसकी पॉइंट चार्ज की। और इसका शेप, एक से और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना शेप होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप जो है डिपेंड करता है कि जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज का अपना शेप कैसा है। अगर पॉइंट चार्ज का शेप स्फेरिकल है, छोटा सा पॉइंट की तरह स्फेरिकल है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए, आप देख रहे हैं कैसी बन रही है, स्फेरिकल बनेगी और अलग अलग ग्रेडेशन मिलेगी। ठीक है, अलग अलग ग्रेडेशन मिलेगी, तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? टेस्ट चार्ज ये ऑलमोस्ट इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो होता है लेकिन इसका नेचर पॉजिटिव होता है। देखिए ये पॉजिटिव लगा हुआ है, आप एक तरह से प्रोटॉन समझ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन समझ सकते हैं लेकिन इसे प्रोटॉन मत समझिएगा। यानी कि ये हाइपोथेटिकल है, यानी टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड तो लगभग जीरो के बराबर होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीरो। और लेकिन इसका जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है। तो अंडरस्टूड, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्शन फोर्स काम करेगा। और अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव हुआ तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यानी कि टेस्ट चार्ज वो होता है जिसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड लगभग जीरो होता है लेकिन इसका नेचर पॉजिटिव होता है। एक चीज और स्टूडेंट, और एक चीज ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज जब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि इसका चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब आपको ये चीज बता दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्टूडेंट वो ग्रेडेशन ऑफ द पोटेंशियल होती है, यानी कि V अपॉन आर, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है इसका जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट इनसाइड P इनसाइड E। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी भी पॉइंट P में, देखिए कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर है उसका अगर वेक्टर फंक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर किसी पॉइंट P है और उसके पोजीशन जो आपकी वेक्टर है, आप जानते हैं पोजीशन जो वेक्टर है उसका अगर स्केलर फंक्शन आप फाइंड आउट करेंगे तो स्केलर फंक्शन क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ठीक है, देखिए आप ध्यान दे रहे, देखिए पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफिकल देखेंगे किसी भी जो पॉइंट चार्ज होता है जिसे आप चार्ज बोलते हैं, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसमें से देखिए इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही है, ग्राफिकल ये चीज पता चल जाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चार्ज जो बॉडी होती है, चार्ज बॉडी की बॉडी से बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे ये बॉडी है और इसमें चार्ज है जैसे पॉजिटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेंगे तो ठीक 90 डिग्री में निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यानी परपेंडिकुलर। और अगर ये सरफेस अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर इसमें इन्वर्ट की तरफ होंगे, यानी बाहर से अंदर की तरफ सरफेस में आएंगे लेकिन परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस निकलती वो परपेंडिकुलर होती है। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने, तो पॉइंट चार्ज ये प्लस क्यू लिखा हुआ है और इसमें r डिस्टेंस में ये p पॉइंट में q नॉट टेस्ट चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज है। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि टेस्ट चार्ज में पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट चार्ज में पॉजिटिव है तो आप समझ गए इसमें रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो कूलम्बियन फोर्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, देखिए रिपल्शन फोर्स F से करके दिखाया, तो ये F और ये जो टेस्ट चार्ज, इन दोनों का जो रेशियो होता है देखिए ये ना, ये कूलम्बियन फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये टेस्ट चार्ज का
वैल्यू है। तो टेस्ट चार्ज और इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट में कहलाएगा, पी पॉइंट में कहलाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर ये पी पॉइंट को हम पास लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है, घटती जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिसाइड कौन करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, ये चीज समझ में आ गई। और एक चीज ध्यान रखिए, जो टेस्ट चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, तो इसके लिमिट कैलकुलेशन में जब लिखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिमिट Q नॉट टर्न्स टू जीरो, यानी Q नॉट की वैल्यू बहुत छोटी है और दैट विल बी इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट, अगर Q नॉट की वैल्यू यूनिटी हो यानी 1 हो, जैसे 1 कूलम्ब ये सब हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो जाता है। ठीक है, मगर इसकी कंडीशन है कि जो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम्ब है स्टूडेंट, और दूसरा वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये चीज ध्यान रखिए, ये दोनों एसआई यूनिट है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है ml(t-3 a-1), और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, आपको मेरा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मैं बाकी जो है आपको ये व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल क्लोजअप होकर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट। हाँ, तो जैसे कि स्टूडेंट आप ये व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जैसे आपको क्लियर, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। मेरे सारे लेक्चर का आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे स्टूडेंट, को ये आपके कंपटीशन में काम आएंगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फॉर नोटिफिकेशन इसको आप बेल आइकन को जो स्विच को दबा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये व्हाइट बोर्ड में दिख रहा हो। ओके, बाय बाय।